राजधानी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और हिंसा से जुड़ा मामला आखिरकार आज दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी झड़प भी बहस हुई है। दरअसल सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण और एन हरिहरन याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए। गृह मंत्रालय की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ अत्याचार हुआ। सरकार ने कहा कि याचिका में झूठ बोला गया है, तथ्यों को छिपाया गया है। एडवोकेट हरिहरन ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई संविधान के दायरे से बाहर थी, जबकि सरकार ने इस पर दलील दी कि लाइमलाइट में आने के लिए यह याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस कर्मियों की लाठियों में कील लगी हुई थी, जिससे कि प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। सरकार बता रही है कि प्रदर्शनकारी खुद ईंट और पत्थर लेकर आए थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि बच्चों को इलेक्ट्रिक बैटन से शॉक दिया गया, लेकिन सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया कि यह प्रदर्शन बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं था और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा लाठीचार्ज के रूप में। हाईकोर्ट में आरोप याचिकाकर्ता से लगाया गया कि बच्चे तो निहत्थे थे, पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की। सरकार को जवाब देने की बारी आई तो सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया के वीडियोस के आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि महिला प्रदर्शनकारियों के प्राइवेट पार्ट पर डंडे बरसाए गए तो सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले पर जवाब दिया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने दीजिए, वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। याचिकाकर्ता अदालत से मांग कर रहे हैं कि छात्रों के खिलाफ बर्बर कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। सरकार का कहना था कि अगर किसी के साथ गलत हुआ तो वो पुलिस में शिकायत दे सकता है। इन सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र और पुलिस को औपचारिक नोटिस भेज दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से 4 हफ्ते के अंदर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा और इसके बाद याचिकाकर्ताओं को अपना काउंटर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। इस जनहित याचिका पर अब सुनवाई 11 सितंबर को होगी और इस प्रदर्शन को लेकर, इस मामले में हुई कार्रवाइयों को लेकर कोर्ट का रुख क्या होता है, यह देखने वाली बात है। इधर छात्र आंदोलन के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फूट भी नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और अखिलेश कांग्रेस पार्टी के बीच में चीजें ठीक नहीं हुई। इसकी कई तस्वीरें अभी तक सामने आई। इस मुद्दे को लेकर जब हमारी संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। कोई समझौता नहीं, हमें भी बोलने का मौका मिलता, क्योंकि विपक्ष सब अपनी बात रखना चाहता है। बस इतनी सी बात है, हम विपक्ष के लोगों को, सरकार को कोई मौका नहीं देना है। अच्छा, और ये क्रेडिट की वॉर नहीं थी इस पूरे स्टूडेंट आंदोलन? किसको क्रेडिट मिलेगा वो विषय नहीं है। छात्र नौजवान क्या मांग कर रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद जो व्यवहार पुलिस का हुआ है छात्रों के साथ, न जाने कितने लोगों के लाठी पड़ी है, कितनों के साथ जाने क्या क्या हुआ है, लड़कियों के साथ कपड़े फाड़े गए हैं, उनके साथ क्या व्यवहार है, वो सब तस्वीरें वीडियो सामने दिखाई दे रहे हैं। काउंटर नैरेटिव क्या दे रहे हैं, काउंटर नैरेटिव दूसरा क्रिएट करना चाहते हैं, उससे कोई लाभ थोड़ी मिलेगा। लेकिन जो फेस करके गए छात्र नौजवान, वो गुस्सा कम नहीं होगा। गुस्सा तभी कम होगा जब इस्तीफा हो जाए। तो कैसे विपक्षी दलों के नेता बड़ी बातें कह रहे हैं वो तो आपने सुन लिया। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के बाहर भी, मतलब देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज कैसे किया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई छात्र सड़क पर लेट गए। पुलिस घसीटकर उन्हें अपने साथ ले गई। इससे पहले पुलिस ने छात्रों को डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग करके रोका था और करीब 1 घंटे तक छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। बैरिकेडिंग पर लोग चढ़ गए। पुलिस ने कई बार उन्हें हटने को कहा, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो पुलिस को वहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को छात्रों को हटाने के लिए बुलाया गया था। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर यहां से राजभवन की ओर निकल गए और उस प्रदर्शन को रोकना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कितने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए थे, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इधर पटना में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी नेता कांग्रेस दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों तरफ से डंडे चल गए, पत्थर तक बरसाए गए। इस टकराव को रोकना पुलिस के लिए कैसे बहुत मुश्किल था, उसे आप इन तस्वीरों के जरिए समझ पा रहे हैं। बीजेपी और
कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता है वो यहाँ पर देखिए लाठी डंडों के साथ बीजेपी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहले पहुंची थी और देखिए जो बीजेपी के झंडे आप देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो डंडे लेकर यहाँ पर मौजूद थे। आप देखिए उनके हाथों में ये आप डंडे देख पा रहे हैं, सभी डंडे लेकर यहाँ पर मौजूद थे। तो एक बार फिर यहाँ पर देखिए तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है, लाठी डंडे यहाँ पर चल रहे हैं। जो बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे पर यहाँ पर उलझने के लिए तैयार बैठे हैं और देखिए डंडे चल रहे हैं, यहाँ पर जो डंडे चलाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस नेता पहले से पत्थर और डंडे लेकर मारपीट के लिए तैयार बैठे थे। दोनों पार्टियों के बीच मारपीट के दौरान शुरुआत में पुलिस चुपचाप खड़ी नजर आई। इसके बाद मामला बढ़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया। जा रहे हैं, आप दिखाइए उधर छत पे देखिए, ये कांग्रेस के कार्यालय के बाहर की तस्वीर है और यहाँ एक साजिश है। समझिए कि कांग्रेस ने एक ट्रक ईटा और पत्थर लाने का ये लोग काम किए और कश्मीर से यहाँ तक ये लोग का यही इतिहास रहा है कि जिस तरह से लोग पत्थर चला चला कर देशद्रोहियों को पनाह देने का कार्य करते हैं, आज भी ये इसी तरह से देखिए तो छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। जो पार्टी कार्यालय में इतने पत्थर कहां से आए ये भी सवाल उठ रहा है और आप देखिए कि हालात जो है वो कितने तनावपूर्ण यहाँ पर बने हुए हैं। ये आपने बिहार की तस्वीरें देखी, अब आपको रांची के हालात दिखाते हैं। यहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और मैं आपको ये बताऊं, ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की और उसके एवज में, उसके विरोध में बीजेपी ने आज डिसाइड किया था कि वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और ये तस्वीरें सामने आई जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख। इस दौरान कांग्रेस दफ्तर पर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आए। मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने कैसे कंट्रोल किया ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इधर जम्मू से भी बीजेपी बनाम कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की जबरदस्त तस्वीरें सामने। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दफ्तर घेरने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरकर बीजेपी का जमकर विरोध करने लगे। इस दौरान दोनों तरफ से जबरदस्त नारेबाजी की। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अंकित भट्ट मौजूद थे, वहां से जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी वो आपको दिखाते हैं। देखिए जिस तरह से कल छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया और उनके ऊपर इतनी बर्बरता से लाठी चार्ज किया गया, सैकड़ों छात्र घायल हो गए और उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी ने छात्रों की फेवर में प्रदर्शन किया, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के घर के बाहर, उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी को डिटेन किया गया, उनको घसीटकर अरेस्ट किया गया, आज हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें जम्मू की है जहां एक तरफ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से अपना असली चेहरा जो है वो एक्सपोज किया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के आला नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारत विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया है और भारत के प्रति उनके अंदर मन में कितना जहर है उसको उगला है। और अब आपको लेटेस्ट विजुअल दिखाने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें, बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ कांग्रेस का मार्च कैसे जारी है ये इस वक्त आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कांग्रेस बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च कर रही है और यहां इस मार्च का एजेंडा क्या है, क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। कल भी हमने विरोध प्रदर्शन देखा था, पीएम आवास तक पहुंचकर प्रदर्शन करने की कोशिश राहुल गांधी ने की थी, वहां उन्हें डिटेन किया गया था और आज की ये तस्वीरें जब बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च कर रही है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजीता झा जुड़ गई इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीता, इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, किस एजेंडे के साथ ये जो कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में बहुत ज़्यादा दिखाने लायक कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है प्रशासन की तरफ से, दोनों तरफ से ही रास्ते को बंद कर दिया गया है। 3 लेयर बैरिकेडिंग है ताकि डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से जो मार्च होना था बीजेपी कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसको रोकने की कोशिश है प्रशासन की तरफ से। जो कार्यकर्ता है वो तितर बितर हो गए हैं। कई नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई उनका कहना था कि उनका पूरा जो कार्यक्रम है वो 5 बजे का था, राहुल
गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन उससे पहले जो प्रशासन की तैयारी थी उस वजह से बहुत ज्यादा आक्रामक तौर पर वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। सीधे तौर पर छात्रों को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी जैसे सड़क से लेकर संसद तक चल रही थी। कल हमने देखा लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के तमाम सांसद जो है वो प्रदर्शन करते हुए आपको दिखे थे। उसी तरह की तस्वीर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की जो भाजपा कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और जो छात्रों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी। और ये माना जाए कि जिस तरह से संसद में चर्चा की बात कही गई उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहले आप इस्तीफा दिलवाइए शिक्षा मंत्री का, उसके बाद चर्चा की जाएगी। तो ये माना जाए ठीक है कि ये रंजिता, मैं रोक रहा हूं आपको।